गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस के, दैट इज फ्लेक्स बॉक्स, पोजिशनिंग और ओवरफ्लो। ओके। तो सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स डिस्कस करते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स यूज क्यों हो रहा है। आई मीन यूज क्यों करते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास तीन बॉक्सेस है, या फिर मान लेते हैं ये तीन एलिमेंट्स है, तीन H1 लिखे हुए जो एक के बाद एक के नीचे एक ऐसे आ रहे हैं। ठीक है। तो अब कोई सिनेरियो ऐसा है जिसमें हम लोगों को ये जो बॉक्सेस है या फिर जो भी एलिमेंट्स होंगे इनको साइड बाय साइड चाहिए, ऐसे चाहिए हम लोगों को, ऐसे चाहिए। एक और सिनेरियो हो सकता है जिसमें हमको ये एलिमेंट्स ऐसे चाहिए कि तीनों के बीच में स्पेस रहे ऐसे, और ये जो साइड के दोनों रहेंगे ये लोग कॉर्नर्स पे टच रहे, एक ही सेंटर में रहे। एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है। एक ऐसे हो सकता है कि ये बॉर्डर से भी दूर हो और सेंटर्स में भी गैप हो इन लोगों के। ओके। तो एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है। आप बेसिकली अगर मैं ये प्रैक्टिकली आपको समझाऊं कि फ्लेक्स बॉक्स यूज कैसे करेंगे हम लोग, तो अगर मैं वीएस कोड में आ जाऊं, हमारे कोड बेस में, यहाँ पे मेरे पास सिंपल सी लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने यूज किया था वो फाइल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ये H1 एक रिमूव करता हूँ। डॉक्यूमेंट का नाम विल बी फ्लेक्स बॉक्स अभी के लिए। ओके। और यहाँ पे स्टाइल शीट अटैच की हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और स्टाइल शीट में एक बॉयलर प्लेट लगा हुआ है बस। ओके। और यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ और इसका नाम दे दूंगा अभी के लिए मैं आईडी डिव कंटेनर नाम दे दिया मैंने। इसके अंदर मैं ना तीन बॉक्सेस बनाता हूँ। डिव डिव डॉट बॉक्स नाम दूंगा इसको, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो तीन बन जाएंगे ये। ओके। तीन बॉक्सेस बन गए हमारे पास। और फिलहाल के लिए इसमें मैं डिव कंटेनर को, अगर यहाँ पे बॉक्स जो हम लोगों ने बॉक्स क्लास दिया था, तो डॉट बॉक्स करके उसको टारगेट करेंगे। और मैं अभी के लिए इसको बोल दूंगा कि आप विथ ले लेना 50 पिक्सल, हाइट भी ले लेना 50 पिक्सल, तो बेसिकली ये एक बॉक्स जैसा दिखेगा। और एक अभी के लिए एक बीजी कलर दे देते हैं, इसको रेड दे देते हैं। ओके। तो अगर मैं इसको लाइव सर्वर से रन करूँ अभी, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो अभी के लिए ऐसा दिख रहा है। फिलहाल गैप नहीं है इसमें, इसीलिए वो ऐसे एक लाइन दिख रही है, बट वो तीन बॉक्सेस है। अगर मैं इसको मार्जिन दे दूं, या आप मार्जिन ले लेना 10 पिक्सल्स की, तो अभी तीन बॉक्सेस दिख रहे हैं हम लोगों को। ओके। अब ये सिनेरियो ऐसा है कि हम लोगों को चाहिए बॉक्सेस साइड बाय साइड। तो बॉक्सेस साइड बाय साइड लेने के लिए, जैसा कि मैंने बोला था, कि हम लोग फ्लेक्स यूज कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स और डिस्प्ले की। तो इनका जो पेरेंट होता है उस पर हम लोगों को लगाना होता है फ्लेक्स। जैसे पेरेंट है यहाँ पर डिव कंटेनर, तो यहाँ पे मैं टारगेट करूंगा डिव कंटेनर, क्योंकि आईडी है तो हैशटैग से टारगेट किया मैंने डिव हाइफन कंटेनर, अगर मैंने स्पेलिंग सही लिखा हो तो। और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लिख दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर मैं फ्लेक्स देता हूँ तो ये साइड बाय साइड आ गए। ओके। अब इसी में एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ मैं, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं सेंटर दे दूं इसको, तो ये सेंटर में आ गए यहाँ से। ओके। वाई एक्स ना एक्स एक्सिस से ये सेंटर में आ गए। और अगर मैं इसको दे दूं स्पेस बिटवीन, तो ये लोग आपस में ऐसे दूर हो जाएंगे और कॉर्नर्स पे चले जाएंगे, और सेंटर वाला जो है वो सेंटर में रह गया। ओके। एक और प्रॉपर्टी होती है स्पेस अराउंड, तो ये कॉर्नर से भी दूर ही रहेंगे थोड़े। ओके। एक और चेक कर सकते हैं हम लोग स्पेस इवनली, तो ये सारे स्पेसेस उतने ही होंगे, यहाँ जितना यहाँ पे स्पेस है उतने ही यहाँ पे भी है, उतने ही यहाँ पे भी है, ऐसे। तो ये प्रॉपर्टीज आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक चीज होती है हमारे पास अलाइंग आइटम्स, बट वो लगाने के लिए नहीं लगाया तो शायद चलेगा। अलाइंग आइटम्स करके एक चीज होती है हमारे पास। अगर मैं ये दे दूं सेंटर, तो अभी ये काम इसके लिए नहीं कर रही है क्योंकि हम लोगों ने कुछ हाइट नहीं दी है। अलाइंग आइटम बेसिकली काम करता है वाई एक्सिस पे। और हाइट अगर मैं दे दूं कि 100% यूज कर लो अभी के लिए, तो
अलाइन आइटम सेंटर जो हम लोगों ने यूज किया, अलाइन आइटम सेंटर की वजह से ये वाई एक्सिस में भी सेंटर पे आ गया। ओके, सेम इसमें भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। जैसे मैं एंड एंड करूँ तो ये एंड में चला गया, और स्टार्ट होता है एक, स्टार्ट करूँ तो ये ऊपर ही रह जाएगा। ओके, जो कि नॉर्मल बिहेवियर है उसका। और भी है चीज़ें, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, नॉर्मल, सेव, सेल्फ एंड, ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। बट मेनली इसमें से आपको ज़्यादातर यूज में जो आएगा वो है सेंटर। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे यूज़ होता है, अगर मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन दे दिया, अब अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं इसका डायरेक्शन है कॉलम। ओके, कॉलम नहीं, रो है शायद, कॉलम। अगर मैं डालता हूँ इसको तो ये कॉलम में आ गया अभी, ठीक है। इससे हम लोग डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता कि फ्लेक्स करने के बाद हम लोग कॉलम कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस नहीं, बट कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर आप लोगों को है ना फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी, जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम सेंटर, वो आप यूज कर रहे हो जैसे समझ लो। तो उसके लिए आपको फ्लेक्स भी नहीं करना है, आपका बिहेवियर नहीं चेंज करना है, आपका एलिमेंट जो करंटली दिख रहा है ना वैसा नहीं चेंज करना है। तो मैं उसको एक बार फ्लेक्स लगाऊंगा और डायरेक्शन उसको वापस से कॉलम देके उसका रिवर्स ले लूंगा, तो कोई चेंजेस नहीं दिखेगी एलिमेंट में, और ऊपर से मैं उस पर अपना जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स लगा पाऊंगा। तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज यूज कर पाऊंगा मैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पोजिशनिंग, शायद थी, एक सेकेंड तक पीछे, हाँ पोजिशनिंग। पोजिशनिंग बेसिकली कैसे काम करती है। अब जैसे यहाँ पर आया मैं, इसको कमेंट आउट करता हूँ फिलहाल, मुझे पता नहीं इसका काम लगेगा या नहीं। तो डॉट बॉक्स को अगर मैंने अभी इसको दे दिया पोजीशन, पोजीशन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जैसे कि एक फिक्स्ड यूज करते हैं तो फर्क पता नहीं चलेगा इसमें। ये देखो फिक्स्ड में क्या हुआ है, ये जो बॉक्सेस थे वो एक ही बॉक्स क्यों बचा है, क्योंकि एक के नीचे एक तीनों बॉक्सेस आ गए, ये बॉक्सेस कहीं गए नहीं है। ये ऐसे बॉक्सेस इसके ऊपर ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कैमरा एंगल से ऊपर के साइड से, तो हम लोगों को एक ही बॉक्स दिख रहा है। एक ये चीज हो सकती है, और एक चीज ये सेम चीज ये एब्सोल्यूट भी करता है। ऑप्शन नहीं दे रहे, एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट में भी देखोगे आप तो सेम ही चीज दिख रही है, बट हम लोग है ना ये प्रॉपर्टीज लगाने के बाद मेनली यूज क्या कर सकते हैं कि आप लेफ्ट से टॉप, लेफ्ट और बॉटम, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं कि लेफ्ट से आप 50% आ जाओ। तो यहाँ पर मैंने फ्लेक्स बॉक्स का यूज नहीं किया है। अब मैंने लेफ्ट से उसको 50% कर दिया है, टॉप से भी अगर मैं चाहूँ तो उसको 50% कर सकता हूँ। टॉप से भी मैंने 50% कर दिया है, तो ये टॉप से भी आ गया, बट ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट से कुछ ज्यादा ही आ गया है, और टॉप से भी एकदम सेंटर नहीं है। तो ये एक्चुअली सेंटर है, बट ये वाला पार्ट, ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना बॉक्स का, मैं अगर आपको जूम करके दिखा पाऊँ तो, हाँ, ये जो बॉक्स का कॉर्नर है ना, ये खाली सेंटर हुआ है अभी। और अगर पूरे बॉक्स को हम लोगों को सेंटर करना है तो वी कैन यूज ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, -50% एक्स से कर रहे हैं, कॉमा -50% वाई से भी कर दे रहे हैं। ओके, तो ये अभी एग्जैक्ट सेंटर आ गया है। अब बेसिकली मैं बोलूँ, अगर ये कंफ्यूजिंग हो रहा है आपको, तो बस ये याद रखना है कि हम लोग ट्रांसफॉर्म जो कर रहे हैं उसका जो ऐसे समझ लो, हम लोग उसको परफेक्टली सेंटर कर रहे हैं। ये चीज को इतना डीप में समझने की आपको जरूरत नहीं है। अभी के लिए हम लोग ने एक्स से भी -50% कर दिया यहाँ पे, और वाई से भी, ये दो वैल्यूज लेता है, एक्स की और वाई की। तो एक्स से भी हम लोग ने -50% कर दिया, जिससे उसने कवर कर लिया ये +50% जो था। सेम वैसे ही, ये ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये लाइन एक्चुअली आपको बहुत बार यूज करनी होगी। तो ये बस ऐसा कर लो कि अभी के लिए याद कर लो कि आपको जब लेफ्ट से और टॉप से आप 50% लगाओगे तो आपको ये लाइन लगानी है, अगर आपको एग्जैक्टली सेंटर चाहिए अपना अपना एलिमेंट तो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओवरफ्लो। ओके, ओवरफ्लो जो है, अभी के लिए मैंने ये जो सारी चीजें नहीं बताई है इसमें, बट मोस्टली हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसके बाद वाले वीडियो में। तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो जो यूजफुल है, यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ मैं, जेड इंडेक्स कोई चीज होती है, जेड इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पर जेड इंडेक्स एक 99 दे देता हूँ, चलो सपोज मेरे पास है ना दो बॉक्सेस होते हैं अभी,
सपोज के लिए मैं ना फिलहाल के लिए एक ये बॉक्स हटाता हूँ, इसको दे देता हूँ बॉक्स वन, इसको दे देता हूँ बॉक्स टू। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली मैंने दो बॉक्सेस बनाए हैं, ऐसे समझ लो। और ये भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे मैं बॉक्स वन को है 50% थी उसकी विड्थ, 50 पिक्सल, सॉरी 50 पिक्सल। हाइट भी रहेगी 50 पिक्सल। ओके, सेम बॉक्स टू को भी करूंगा मैं। यहाँ पर एक मैं दे दूंगा बीजी कलर, अभी के लिए इसको रेड देते हैं, हाँ, या फिर ये भी चलेगा। और इसको देंगे बीजी कलर एक्वा दे देता हूँ अभी के लिए। ओके, शो नहीं हो रहा है। हाँ, ओके ओके। शायद से मुझे यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा कि ये क्लास है या आईडी। क्लास, तो डॉट से इसको टारगेट करना होगा, क्योंकि ये क्लास है, हम लोग इसको डॉट से टारगेट कर रहे हैं। हाँ, तो ये दोनों ही हम लोगों को दिख रहा है। अभी मैं अगर इसको इसको मैं प्रॉपर्टी दे दूं पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर उठ गया होगा। ठीक है, यही चीज हुई है कि वो एलिमेंट यहाँ पर था, वो उठ के इसके ऊपर आ गया है, बस इतनी सी बात है। तो अब जो पर्पल वाला बॉक्स है, जो पर्पल वाला बॉक्स है, ये अगर मुझे दिखाना है, अब मैं जेड इंडेक्स समझा रहा था आपको, मैं इसको जेड इंडेक्स दे दूं अभी के लिए। जेड इंडेक्स मैं देता हूँ इसको -1। ओके, जैसे ही मैंने इसको जेड इंडेक्स -1 दिया, ये जो बॉक्स है, ये वाला पर्पल वाला जो बॉक्स था, ये नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये जो नीचे चला गया ये बॉक्स, ये जेड इंडेक्स अगर मैं हटाऊं तो ये वापस ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली जेड इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। जेड इंडेक्स आपका जो एलिमेंट है उसको नीचे लेके जाता है। वो अगर ट्रांसपेरेंट होता तो हमको इसमें फर्क नहीं पता चल रहा होता, बट क्योंकि यहाँ पे दो कलर्स थे तो हम लोगों ने वो हम लोगों को विजिबल था वो चीज। ओके, जेड इंडेक्स बेसिकली किसी भी एलिमेंट को बैक बैक साइड लेके जाने के लिए यूज होता है, अगर आपको पीछे भेजना है किसी एलिमेंट के वो। ओके, मोस्टली हम लोग ये इमेजेस वगैरह के लिए यूज करेंगे, बैकग्राउंड में अगर इमेजेस लगाना है तो। अब एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ओवरफ्लो। ओके, तो ओवरफ्लो हिडन समझाने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने फिलहाल के लिए दोनों ही बॉक्सेस हटा देता हूँ मैं कोड थोड़ा क्लीन कर देता हूँ अभी के लिए, थोड़ा confusing नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो हमारा बॉक्स वन है, इसके अंदर मैं फिलहाल के लिए कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। लॉरेम कितना आ गया भाई, एक सेकेंड, और डालता हूँ थोड़ा लॉरेम। लॉरेम में भी 20 और। ओके, तो इतना टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर, और इस बॉक्स को भी थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, बॉक्स वन को डॉट बॉक्स वन को विथ दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल, सॉरी हाइट भी दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल। ओके, बीजी कलर एक दे देते हैं ताकि ये विजिबल हो हम लोगों को, एक्वा दे देते हैं अभी के लिए। ओके, तो इतना ही मैंने दिया। अब जबकि आप देख रहे हो कि जो उसके अंदर का कंटेंट है, अब ये कंटेंट है तो बॉक्स वन का ही, वो ओवरफ्लो कर रहा है, बाहर जा रहा है। बट बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है ना कि हम लोगों को अपना कंटेंट ओवरफ्लो नहीं करना होता, बाहर ना जाए, ताकि वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स का जगह ना ले ले। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, ओवरफ्लो हिडन। जैसे ही मैं ओवरफ्लो हिडन करता हूँ, बाहर जो एलिमेंट जा रहा था, अब वो वहां पर है ही नहीं, ऐसा समझ लो, हाइड हो गया है वो, तो वो कोई जगह नहीं ले रहा है। और एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ओवरफ्लो स्क्रॉल कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली वो पूरा एलिमेंट हम लोग स्क्रॉल के बेसिस पे देख सकते हैं, बस ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स का जगह नहीं लेगा अब। ओके, और एक चीज कर सकते हैं हम लोग, अब जैसे कि हम लोगों को एक ही डायरेक्शन में ओवरफ्लो मारना है, ओवरफ्लो हिडन एक ही डायरेक्शन में करना है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ओवरफ्लो। अब वाई में था वो फ्लो हो रहा था तो हिडन कर दो, अगर मैं ओवरफ्लो वाई को हिडन करूँ तो ये नहीं दिख रहा है अब। सेम अगर वो एक्स में ओवरफ्लो हिडन हो रहा होगा था, विथ अगर मैं कम करता हूँ तो शायद एक्स दिखा सकता हूँ मैं। हाँ, ना नहीं दिखा पाऊंगा।
बट बेसिकली आप ऐसे समझो अभी कि कोई एलिमेंट अगर एक्स से भी करना है हम लोगों को, तो ओवरफ्लो वाई के जगह पे हम लोग एक्स कर देंगे बेसिकली, बस। इतनी चीजों में हम लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बीजीएमआई की जो करंटली वेबसाइट है उसको रीडिजाइन करेंगे, या फिर ऐसा बोल लो कि थोड़ा एक अपग्रेडेड वर्जन बनाएंगे उसका। करंटली अगर मैं आपको दिखाऊं अभी, बीजीएमआई है क्या, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया होना चाहिए। हाँ, correct। तो ये वेबसाइट हम लोग है ना रीडिजाइन करने वाले हैं। इसका पूरा वेबसाइट नहीं बनाएंगे हम लोग, बस ये लैंडिंग पेज, ये नेविगेशन बार, और ये कुछ एलिमेंट्स, और एक बैकग्राउंड के लिए इमेज। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके सेम वेबसाइट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा अपना आइडियाज पुट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं, ओके। और कुछ अगर डाउट रह गया हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगा तो वैसे मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।